शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। बड़ा अफसोस होता है, कसम खुदा की बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है। और उस तकलीफ़ की वजह यह है कि भाई जो ट्रैफिक के कवानीन है वो सिर्फ एक गरीब बंदे के लिए हैं। किसी सरकारी अदारे के लिए वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है, या किसी तगड़े बंदे के लिए उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी नहीं है। आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि भाई आपके वो एहलकार जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करवाना है वही ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आम लोग जो हैं वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करें। किसी हद तक हुकूमत और CTO मुतलका कामयाब हो चुके हैं कि आप लोगों ने आवाम को 70 से 80% ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करने पर मजबूर कर दिया, और वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती से आप अपने एहलकारों को ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद करवाने से जो है बिल्कुल नाकाम रहे हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और दिखाते हैं कि भाईजान पंजाब पुलिस, पीरा फोर्स और ट्रैफिक एहलकार कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हुआ है भाग्य, अंदाजा करें। ये हमारी CM साहिबा को चाहिए कि वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। हमें देखें, गर्मी है, सर्दी है, हम हेलमेट का यूज़ करते हैं, ना पहनेंगे तो 2000 का चलान है और कोई माफ़ी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आम आवाम के लिए अगर 2000 के चलान है तो पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए 2000 का चलान क्यों नहीं है। अब तक मेरे ख्याल से ट्रैफिक के एहलकार जो है पंजाब पुलिस के एहलकारों को हेलमेट पहनाने में बिल्कुल नाकाम है। अब ये एक और भाई जा रहे हैं, अंदाज़ा करें कि कान पे फ़ोन है और बाइक की जो नंबर प्लेट है वो गैर नमूना है। भाई क्या हाल है? ठीक है। बासित भाई हेलमेट, बड़े अच्छे भाई हैं। बासित भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना? यार ड्यूटी जा रहे हैं भाई हम तो। बासित भाई बड़े अच्छे भाई हैं, मैंने बड़ी यानी आप जवान हैं। इधर आ जाए, थोड़ा साइड पे आ जाए क्योंकि ट्रैफिक ना तंग ना हो। हेलमेट क्यों नहीं पहना मेरे भाई ने? यार हेलमेट इधर क्लब चौक में ड्यूटी लगी है हमारी। हैं? क्लब चौक में ड्यूटी लगी है। अच्छा अच्छा। तो ये पीपियाँ लगवाने जा रहा हूँ। तो भाई तो हेलमेट पहनना चाहिए, मेरे ख्याल से चलान होना चाहिए, चलान होना चाहिए। बासित भाई बात तो सुन ले, दादा करे बासित भाई, शर्म आनी चाहिए। वैसे डूब के बढ़ने का मुकाम है भाईजान। पंजाब पुलिस के एहलकार बगैर हेलमेट के, मैं सिर्फ एक ही सवाल कर रहा हूँ भाई, बासित भाई आपके हेलमेट किधर है? बासित साहब हेलमेट, बासित साहब जो आए हैं फरार हो गए हैं। भाई हम ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते, हम कह सकते हैं, इनका चेहरा दिखा सकते हैं कि भाई आप क्यों नहीं हेलमेट पहन रहे, आपको ये चलान नहीं आते। किस चीज़ की बदमाशी है कि आपने यूनिफॉर्म पहना है तो आपको हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। ना करें भाई, ये दो तरफा मेयार समझ में नहीं आता। खुशी हुई है कि आप बाइक चला रही हैं, वालिदा आपकी? हाँ जी। आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट बस मुझे थोड़ा सा सांस का मसला है, इसलिए नहीं पहनना। हेलमेट ज़रूरी है ना, आपको पता 2000 का चलान हो जाएगा। पे कर सकते हैं 2000 का चलान? नहीं कर सकते ना, तो फिर एहतियात किया करें ना मेरी बहन। बस कर लेंगे। बाइक कब से चला रही हैं? मैं 2 साल 2 साल हो गए हैं। किससे सीखी थी? सिस्टर से। अच्छा, बहन से सीखी थी। बहन भी चलाती है? कितनी बहनें हैं? 6 बहनें। माशाल्लाह, सारी बाइक चलाती होंगी। ये वालिद हैं? अम्मी है। अम्मी है। सारियां तियां बाइक चलाती नहीं? नहीं 3 चलानियां ने 3। सब तो तेज़ गेरी चलाती है। इस तो बड़ी है, वो इससे तेज़ चलाती है, वो आपसे भी तेज़ चलाती है जिससे सीखी है। हाँ। एहतियात किया करें, हेलमेट पहना करें। तो आपने एहतियात करें, हेलमेट ज़रूरी है। सच बना हुआ आपका? नहीं वो भी नहीं बनना। बहन ज़रूरी है, बनवाना है अभी। बनवा क्यों नहीं रही? बस टाइम नहीं मिल रहा, कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं, बिजी है लाइफ। कोई रोकेगा, 2000 का चलान कर देगा, फिर क्या करेंगे? पैसे हैं आप, मुझे लगता है पास काफ़ी पैसे हैं पास पैसे? मेरी बहन के पास पैसे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह है। तो 2000 के चलान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर? पड़ता है क्यों नहीं पड़ता। तो फिर एहतियात करें ना, फजूल का जाए। फजूल का जाएगा। तो इससे पहले कि कोई रोके, चलान करे, बड़ी बात है। आप हिम्मत वाली हैं, कोई जॉब वगैरह भी करती हैं? जी मैं नर्स हूँ, नेशनल हॉस्पिटल में। कौन से हॉस्पिटल में? नेशनल हॉस्पिटल में, DH फेज़ 1 में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह आप नर्स भी हैं, बाइक भी जाती हैं? जी। अभी कुछ लम्हा पहले इंडिकेटर ऑन थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये मसले मसाइल किस लिए पैदा हो गए कि हम ट्रैफिक एहलकार को कहते हैं कि भाई पंजाब पुलिस के एहलकार और आपके सरकारी मुलाजिम जो हेलमेट नहीं पहने उनका चलान करें। तमाम ट्रैफिक एहलकार वहाँ से फरार हो गया। अब इनको भी मुश्किल हो रही है अब जाने में, यहाँ से ना जाने में मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है। इशारे सारे बंद करवा दिए हैं। हाँ जी। और ये मेरे ख्याल से अब तकरीबन मैंने इनसे बात भी काट ली है, ये 3-4 मिनट से इधर खड़े हुए हैं। अब अंदाज़ा करें कि ये कैसे यहाँ से गुजरेंगे। इशारे बंद है, ट्रैफिक एहलकार कोई भी नहीं है इस चौक में, हत्ता कि ये मेन शहर है लाहौर की।
तीन तरफ से ट्रैफिक आ रही है, लेकिन वहाँ से क्लोज चलाने वाला कोई भी वन वे भी चले जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं वन वे। क्या हो गया? वन वे में अगर ले जाते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ क्लोजिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाती है। ट्रैफिक इधर से इधर जाते हैं फिर बंद हो जाती है। जैसे अब ये देखें ना, इधर वहाँ से पीछे से बंद हुई है और सारी ये क्लोज हो गई है और इधर सारा इधर आ गया। सारा रश आप देखें, इनके लिए मसला मसाइल हो रहा है। ये खतून है, मेरी बहन जो है इस वक्त वो परेशान हो गई है, नहीं गुजरा जा रहा। ठीक है अजीम भाई, हेलमेट वो टूटा सीखने दिया है मैंने सामने, क्या हुआ? टूटा है सीखने दिया हुआ है मैंने। तो सर हेलमेट तो जरूरी है ना। मुझे जरूरी है, टूटा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। आज ये सामने दिया हुआ है आज। टूटा हुआ ही ले जाते। नहीं वो टूटा है ना, उसका वो टेप जोड़ है। आज कितना टाइम लग जाना था? 5 मिनट लग जाने ये टाइम लग जाना, उसका गाहक आए ना, उसके वो लगा रहा सर। है। आपको पता है 2000 का चलान अगर कोई ट्रैफिक एहलकार रोकता नहीं है, रोकते हैं हमने, लेकिन हमने क्या कहते हैं ये भाईजान हेलमेट हम पहनते हैं। अजीम भाई ना आप करें। मेरे साथ चले, सामने ही है। अजीम भाई आपको पता है कि ट्रैफिक एहलकार रोके तो मेरे ख्याल से हेलमेट के बगैर कभी नहीं। रास्ता बात सुने, रास्ता 1 मिनट का भी नहीं है आज मेरे सर साथ। कोई बहाने नहीं सुनता। अरे बहाने की बात आवाम नहीं के है। बहाने सुने जाते हैं। बात सुने, आप मेरे साथ आ जाओ ना। सर आवाम के बहाने सुने जाते हैं। मुझे आप बताते हैं अजीम भाई, आप सही कह रहे हैं, जो भी है। ट्रैफिक एहलकार रोकता है, आवाम का कोई बहाना सुनता है? नहीं वो नहीं सुनता, नहीं सुनते। वो उसी वक्त 2000 का चलान ऐसा ही है। कर देते हैं। तो 2000 का चलान जब गरीब बंदे का होता है तो फिर सबका होना चाहिए। जी ऐसा ही है। आप सही करा रहे 2000 का चलान करवा लें। भाईजान वो करवा तो ले, लेकिन मैं आप आ जाए मेरे साथ 1 मिनट। आप आने में क्या मसला है आपको? नहीं। ये सामने है, ज्यादा दूर भी नहीं है। भाई मैं मान रहा हूँ आपकी बात, 1 मिनट का रास्ता नहीं मैं है। मान रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप अभी ऑन व्हील हैं। हेलो डुला जी। आप ऑन व्हील हैं। जी जी एक कानून है ना, जी, ऐसे आप किन को पकड़ते हैं कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं? जी, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो जब आप खुद कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे फिर ऐसे आप सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। आप मेरे साथ आ जाए, सामने ही है, मैं उधर ड्यूटी उधर का। दिया हुआ है। हाँ ये सामने ही है, बंदा बैठा हुआ है। सर थोड़ा टाइम लगा लेते, वहाँ पे रुक जाते हैं अजीम भाई। भाई वो जल्दी थी, बेटी को छुट्टी का मसला था साथ। बेटी को लेने जाना है तो अभी तो आप ड्यूटी पे जा रहे हैं। नहीं वो ड्यूटी पे हो, लेकिन साथ बच्चे का स्कूल भी है ना। अच्छा उसको भी छोड़ना। चले फिर मैं आपको जाने आप आइए भाई मेरे साथ, आप आ जाए मेरे लेकिन साथ। मेरे ख्याल से 2000 का चलान होना चाहिए। होना तब आपने चाहिए, बताया आप कि बेटी है तो वो मेरी भी बहन है। जी जी ऐसे ही। अल्लाह ताला उसको ईमान में रखे जाके आप मेरे साथ आ जाए, 1 मिनट का रास्ता नहीं है सामने। लेके। बंदा मैं सही क्यों कह टाइम रहा है। ज़ाया करूँगा? आप बच्ची को लें, छोटी बच्ची है, आप मेरी उन्होंने बहन को है ना। जाके लें। हाँ छोटी बच्ची को जाके लें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एहतियात करें भाई। हाँ मैं अभी आऊँगा ना, हेलमेट लाजमी बस अभी आऊँगा ना, आप खुद देखना, मैं हेलमेट उससे लूँगा आगे वापसी। पहने, हेलमेट जी, पहने। जी। आपके बच्चों को आपकी बड़ी ज़रूरत है अजीम भाई। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मैं आऊँगा ना, अभी मैंने इधर ही आना है वापस, तो अभी मैं आपके सामने हेलमेट नहीं, लूँगा। अगर जी जी मैं यहाँ पे हूँगा तो इंशाल्लाह आपसे बात। हेलमेट मैं आपके सामने लूँगा उधर जाकर बंदे के पास। थैंक यू सो मच अजीम भाई। यही है जी। अब आप पीछे दिखाएं कि यही जो बहाने हैं अगर आम आवाम बनाएगी तो क्या ट्रैफिक एहलकार जो है रहम करेंगे? भाई नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमें बड़े सख्ती से ऑर्डर है, आपका 2000 का चलान लाजमी होगा, लेकिन भाई हम कानून नाफिज नहीं कर सकते, सिर्फ चेहरा दिखा सकते हैं कि भाई जहाँ पे आम आवाम हेलमेट पहन रही है, हर बंदे के सर पे हेलमेट है। आप देखें एक बुजुर्ग शहरी है, किसी का मसला मजबूरी नहीं सुनी जाएगी। वहाँ पर आपके पंजाब पुलिस के जो एहलकार हैं, वहाँ पे सरकारी मुलाजिम जो हैं, उनका शाही अंदाज, कोई हेलमेट की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जब यूनिफॉर्म पहना है, मुझे लगता है कि आज इनसे ये पूछते हैं कि भाई आपने यूनिफॉर्म पहना, उसके बाद आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पेश नहीं आती या ज़रूरत महसूस नहीं करते हेलमेट पहनने की। भाई क्या हाल है आकी भाई? आकी भाई सलाम तो ले ले भाई। यार मैं आकी भाई सलाम तो ले ले, मेरी बात सुन ले। आकी भाई मेरी बात तो सुन ले भाई। आकी भाई क्या कर रहे हैं आप? जोर है भाई, तो बात तो सुन ले। अच्छा मुझे बड़ी हंसी आती है भाई कि अगर कोई आम बंदा इस तरह भागेगा तो उस पर FIR है, लेकिन अगर पंजाब पुलिस का मुलाजिम भागेगा तो भाई कुछ भी नहीं। अब आपके सामने है, मैंने कहा कि भाई सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट सुन लें, भाई मेरी बात सुन लें, लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ भाई। इनको इनके हादसे नहीं होते इनके साथ। ये मैं बता रहा हूँ कि लाहौर की मेन शाह रहा है और भाई ये शिमला पहाड़ी है। ट्रैफिक एहलकार जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, लेकिन किसी नाके पे इनको नहीं रोका जाता। इतनी वजनी अपनी जो है बंदूक लटका सकते हैं, लेकिन सर पे अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट नहीं पहन सकते। अच्छा ये भी एक पंजाब पुलिस के मुलाजिम हैं, नंबर प्लेट आगे देख सकते हैं, सर पे हेलमेट भी देख सकते हैं। सर 2 मिनट बात कर लेंगे भाई? क्या हाल है? ड्यूटी पर पहुंचना मुझे थोड़ी देर हो। चलें, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बहुत मिलकर। शुक्रिया मतलूब भाई आपका। नाम है? जी जी मतलूब भाई बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा है। बिल्कुल जी, पंजाब पुलिस के मुलाजिम ऐसे भी होने चाहिए भाई। आप देख सकते हैं कि नंबर प्लेट भी लगाई हुई है, सर पे हेलमेट भी है। खुशी होती है फिर देख के भाई कि जब आप आम आवाम कानून पर अमल दरामद करती है ट्रैफिक के, तो भाई पंजाब पुलिस क्यों नहीं करती? जो करते हैं उनको भाई दाद देंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे कि ये हकदार है कि इनकी तारीफ़ की जाए कि यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद भी ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि भाई हमने हेलमेट पहनना है, और वो पहन कर ड्यूटी पर जाते हैं।
हेलमेट नहीं पहना। सर हेलमेट जो ना रात का मेरा टूट गया, कसम खुदा की। सर मैं 1 मिनट भी मैं वायलेशन नहीं करता अपने महकमे की, कानून की मैं वायलेशन नहीं। आज कर दी। आज गलती यही है कि मेरा टूट गया है, गिर के टूट गया। सर सुबह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ पंजाब पुलिस एहलकार से, कोई हीले बहाने बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठे पे खुदा की लानत। तो मैं यूनिफॉर्म की इज्जत में कोई कमी आती है, शान कम हो जाती है नहीं हेलमेट नहीं पहनने नहीं, से? ये तो सेफ्टी है, अपनी बंदे की अपनी सेफ्टी है। तो फिर क्यों नहीं पहनते? भाई मैं पहनता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मेरा टूट गया रात को ना, गिर के ना टूट गया। ट्रैफिक एहलकार तो नहीं आपको रोकते? भाई मैं अभी निकला हूँ और पहली दफा आपसे मुलाकात हो गई है। भाई आपने हेलमेट खोला, भाई बड़ा सॉरी, जरूरी है। मैं ले लेता हूँ। अब मेरी बात सुने, आप मुझे साहब ये बता दें कि आम बंदा जिसको पुलिस वाला रोकेगा, ट्रैफिक एहलकार, वो उसका कोई बहाना सुनेगा? नहीं सुनेगा। 2000 का चलान जो हो जाएगा हो गरीब जाएगा। बंदे की जेब से 2000। जी ऐसे ही है भाई, आज आपने खिलाफ वर्जी किया, चलान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। 2000 का चलान जी होना चाहिए भाई। चलें फिर करवाएं। करवा दें यार, करवा दें। आप खुश हैं तो करवा दें। नहीं मैं खुश नहीं सर। नहीं मैं तो आपसे बहस ही नहीं कर रहा। एहसान भाई मैंने खुश नहीं होना। कानून सबके लिए बराबर। सबके लिए अब बराबर। देखिए वो वन में जा रहे हैं, वो पंजाब पुलिस के एहलकार है, वो देखिए वन में जा रहे हैं। जी 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 भाई सॉरी, इंशाल्लाह मैं कहाँ पे अभी ड्यूटी होती है? मैं इधर शालीमार पीएस में होता हूँ। अच्छा उधर होती हैं। अल्लाह ताला आपको इज्जत दें सर। अल्लाह आपको भी खुश रखे। मैं चलान नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दिखा सकता हूँ कि भाई जहाँ पर आम बंदा हेलमेट उसके लिए ज़रूरी है, तो पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए भी ज़रूरी भाई है। सॉरी मैं टूट गया, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अभी ले लेता हूँ थोड़ी देर के बाद। सर थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडनेस। सर थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं क्योंकि मैं तो चलान नहीं कर सकता, मैंने पहले बताया कि यहाँ से आप देखें कि जब मैंने उनसे बात किया ट्रैफिक एहलकारों से कि भाई चलान करने हैं, तो यहाँ पे पीछे दिखाएं, ट्रैफिक एहलकार यहाँ से सारे के सारे गायब हो गए हैं। और मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि भाई आम बंदा अगर हेलमेट पहन रहा है तो आप क्यों नहीं हेलमेट पहन रहे? भाईजान थे, मैंने कहा कि भाई आम बंदा अगर हेलमेट पहन रहा है तो आप भी हेलमेट पहने, आपके लिए ज़रूरी है। अब ये देखें, ये एक भाई है, ये भी पंजाब पुलिस के मुलाजिम है। नंबर प्लेट के बगैर लाहौर की सड़कों पे भाई नहीं रोकेगा कोई। आम बंदा नंबर प्लेट के बगैर जाएगा तो उस पर FIR दे रहे हैं। पंजाब पुलिस के एहलकार के लिए कुछ नहीं। एक और गाड़ी रोक ली है और इसका जो है मेरे ख्याल से वो प्रॉपर धुआं चेक करते हैं। LPG सिलेंडर अगर वो चेक किया जाता है, रूट पासिंग चेक की जाती है। क्या था भाई, ठीक है? रूट पासिंग है, चेक करवा देंगे गाड़ी। इधर लाहौर में ही चलाते हैं ज़्यादा? जी लाहौर में जी। 11 अगस्त 2026। इनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी कोई चेक करते हैं? जी ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये 11 अगस्त 2026 तक वैलिड है इनका। और रूट परमिट भी इनका है, वो भी वैलिड है। टोकन भी किए हैं, सब कुछ ठीक है, डॉक्यूमेंट है। LPG सिलेंडर लगाया आपने? पेट्रोल है जी ठीक है, शाबाश चाहिए, थैंक यू। एक और गाड़ी जो है उसे रोक लिया और उसको भी चेक किया जा रहा है। मेरे ख्याल से भाई के पास नहीं है, वो पूछे ना भाई के पास। जिनका नहीं होता ना उनका हमारे ऐप में आ जाता है, उनकी अपडेट है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। क्या हो गया? है नहीं रूट परमिट? नहीं है हाल से है, अभी पास नहीं है? पास तस्वीर है सर जी। अच्छा, तस्वीरों से काम चल जाता है? अगर हमें श्योर हो के ये है तो चल जाते, वैसे हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं उसको। ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, रूट और पासिंग हमारी जो एप्लीकेशन दी हुई है जिसमें हम चलानिंग करते हैं, क्योंकि अगर वो PDF फाइल में आ जाए वो तो फेक चीज़ें भी बन वो जाती फेक हैं। चीज़ें भी बन जाती है। हम उसको ना काउंटर चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन से। ठीक है। एप्लीकेशन में अगर रिकॉर्ड आ जाता है तो अगर मौके पे मौजूद ना भी हो फिर भी हम अप्लाइज कर अच्छा, देते हैं। इसमें 3 चीज़ें चेक की जा रही हैं कि धुआं देखा जा रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट देखा जा रहा है और रूट परमिट चेक किया जा रूट रहा है। परमिट चेक किया जा रहा है। पासिंग दिखाएं इसकी। ये हमने नंबर एंटर किया इनका, तो ये दोनों फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट की वैलिडिटी आ गई इनकी। अब इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन हमारे पास ये वैलिड, हम इनको छोड़ देंगे। ये अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन जो आपको चेक करने की सहूलियत मिल गई है, उसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं। नहीं तो ये तो इनके लिए बड़े मसले मसाइल होने थे कि अगर इनके पास मौके पे मौजूद ना होता आप लोग ऑनलाइन ना चेक कर सकते, मजबूरन आपको रोकना पड़ना था। इनका चालान भी, इसका चालान क्या है कि अगर किसी ने LPG सिलेंडर लगाया उसका चालान क्या है, और अगर कोई किसी का रूट जो है उसके पास परमिट नहीं है उसका चालान क्या है? सर चलान जो है ना वो सेक्रेटरी RT साहब के पास इख्तियार है, वो करते हैं चलान। ठीक है, वो फ़ाइन करते हैं जितना भी उनके यहाँ बनता है।
खुला कर देते हैं। तो आप यहाँ से गाड़ी बंद कर देते हैं? यहाँ पे अगर तो कोई डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ी की किताब हो उनके पास, तो हम चलान कर देते हैं, वरना फिर हम गाड़ी इंपाउंड कर देते हैं इनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक और जो पिकअप है, एक और पिकअप रोक ली गई है और पिकअप का जो है अब ये फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और रूट चेक किया जाएगा कि इनका रूट जो परमिट है वो बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। गाड़ी का रूट और पासिंग चेक करवा दें। लाइसेंस बना हुआ है आपका? लाइसेंस भी दिखा दें। रोड भी इनका क्लियर है, पासिंग भी क्लियर है इनकी। नहीं, एक अच्छी चीज़ है कि जो लोग हैं लोगों में ना काफ़ी अवेयरनेस आ रही है इस हवाले से। ये पिछले 2 साल के दौरान ना काफ़ी परसेंटेज बढ़ गई है। पहले हम कार्रवाई करते थे तो मोर देन 70% 80% के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, अब रिवर्स हो गया है। अब 70% 80% के पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं और बाकी 20% जो हैं अभी भी 20% अभी भी हैं। और वो देखा जाता है कि वो दूसरे शहरों से आए होते जी। हैं ज़्यादातर। मोस्टली जो लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्ट चल रही है ना विद इन सिटी। जी एलपीजी सिलेंडर तो नहीं रखा हुआ भाई? जी जी। एलपीजी सिलेंडर पे तो नहीं है गाड़ी? नहीं, पेट्रोल स्मेल आ जाती है हमें, स्मेल आ जाती है। स्मेल आ जाती है। इस ये पिकअप है, इस पे भी रखा होता है कई लोगों ने? इसमें भी रखा होता है, कई लोगों ने रखा होता है। अच्छा, उसे रखने का फायदा क्या है? ये समझा जाता है कि उससे जो एवरेज है उससे इनकी थोड़ी बचत ज़्यादा हो जाती है। तो बचत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वो तो एक खतरा है, वो खतरनाक चीज़ खतरा है क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल ने जितनी एवरेज देनी है उससे डबल एवरेज 1 किलो एलपीजी देती है। भाईजान, भैया बात सुनो ना। ये जी पंजाब पुलिस के 2 मुलाजिम थे, नंबर प्लेट गैर नमूना। भाईजान से रिक्वेस्ट ये करनी थी कि भाई आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? आपका जो ये दिमाग है या जो आपका सर है ये कोई ख़ास चीज़ का बना है, किसी ख़ास मटेरियल का बना है कि भाई आपके साथ हादसा नहीं हो सकता? या आपने जो यूनिफॉर्म पहना है इस यूनिफॉर्म को आपने बदनाम करना ही करना है कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी करनी है। भाई आप कैसे जाके किसी उस बंदे को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं कि जो कानून की धज्जियाँ उड़ाता है? ट्रैफिक के कवानीन की आप खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? और बात तो सुन ले, और बात तो सुन लो। बड़े बेशर्म हो यार, वैसे आप शर्म नहीं आती इन लोगों को भाई। अब ये सामने देखे जी, ट्रैफिक एहलकार खड़ा हुआ, सामने दिखाए ना। ये खड़ा है भाई, इन्हें क्यों नहीं रोकते? आम बंदे को रोकते हैं, उसका 2-2 हज़ार का आप लोग चालान कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोक रहे? इनको कोई पढ़ लगे हुए हैं? समझ से बाहर है भाईजान। बड़ी अच्छी बात है आपने हेलमेट पहनना है, लेकिन आपकी नंबर प्लेट गैर नमूना है। मैं मारना चाहता हूँ। क्यों नहीं? ज़रूरत नहीं पेश आती? नहीं, जरूरत पेश आती यूनिफॉर्म है इसलिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता? नहीं देना पड़ता है हमारे भाई आम बंदे को तो नहीं रोका जाता, आम बंदे पे गैर नमूना नंबर प्लेट पे FIR दे रहे हैं ट्रैफिक एहलकार। मैं चेंज करवा लेता हूँ। कब से लगाई हुई है ये मैंने, मेरी नहीं है भाई की, किसी की है भाई? 1 साल हो गए, आपको लानी नहीं थी ना चाहिए। 1 साल हो गए हैं, जितनी सख्ती की हुई है। आम बंदे का 2000 का चलान हो रहा है, 5000 का हो रहा है सीट बेल्ट के बगैर। FIR तक हुई है, वो रोए हैं थानों के आगे। मैंने देखा जी ऐसे हुआ है ऐसा ही है, ना बिल्कुल भाई। ऐसा ही है। आपकी नंबर प्लेट गैर नमूना है, आपको किसी ने नहीं रोका, आपको किसी ने नहीं कहा कि भाई आप पे FIR होगी सर। क्योंकि आप यूनिफॉर्म में हैं। सर मैं मारना चाहता हूँ, मैं बस ऑफिस से खाना। माजरत कानून से करें सर। माजरत उन लोगों से करें जिनका 2000 का चलान हो गया। क्या उनका चलान वापस आ सकता है? नहीं आ उनका जो FIR हुई है वो माजरत से वापस आ जाएगी? नहीं आता। नहीं आएगी भाई। आप सही कह रहे हैं। ना उनकी आपकी माजरत से उनके चलान वापस होंगे क्योंकि उनकी जेब से चलेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ना आपकी माजरत से जो उन पे FIR होगी वो FIR वापस आ गई। हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर इस यूनिफॉर्म की भाई अल्लाह ने इज्जत दी, जी, इस जी। यूनिफॉर्म की इज्जत हमने बस मैं बाइक ले ज़्यादा वहाँ से करनी है। मैं निकल आया हूँ वहाँ से, बाइक किसी की दोस्त की पकड़ी है, मैं निकल ऐसा आया। होता है कि क्या यूनिफॉर्म पहन लिया तो हम लोग कानून से बालातर हो गए हैं? नहीं नहीं, ऐसे अल्लाह ऐसा माफ़ समझा करे जाता ना। मैंने देखे ना, हम लॉ की पासदारी ना करते तो मैं हेलमेट भी ना पहनता फिर। हेलमेट पहने, मैंने आपकी तारीफ की है भाई, इस जी, बात जी। पे मैंने अप्रिशिएट जी, किया। जी। मुझे बड़ा बस अच्छा लगा आपने हेलमेट पहना। मेरे प्यारे भाई, मैं बस दोस्त की बाइक लेके मेरी ये नेगलिजेंस और नंबर भी जो है, बस मैंने नंबर नोटिस आपको नहीं पता क्या किया। लिखा हुआ है पीछे? अगर दोस्त की बाइक है 5 नंबर बाइक लिखी हुई है, उतर के देखिए जरा। अच्छा, मेरा भाई देखे तो सही उतर के, मैं खुशी होगी। क्या नाम है? सखी लाल। क्या नाम? सखी लाल। आप उतर के देखिए ना, मैं कह रहा हूँ आप उतर के देखिए, नंबर देखिए, आप होगा, उधर आना चाहिए। होगा। आप मेरे कहने पे उतर के देख लें मेरे भाई, मेरे कहने पे उतर के देख लें। बेसिकली ना आगे देखने, आगे लिखा हुआ है ये 45, ये दिखाएंगे करीब से दिखाएं, ये आगे 45 है और ये लाइट भी पंजाब पुलिस की लगी हुई है, ये देखिए भाई। वो चलती नहीं है ना। कहाँ करें?
ये आपने वो लगाई हुई है लाइट, उतर के एक बार मेरे कहने पे देख यार मेरी बात सुनो भाई, मेरे कहने पे एक बार देख ले, रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चलान तो नहीं कर सकता। इधर आए ज़रा, ये देखें आगे 45 लिखा हुआ है, पीछे पीछे 45 भी ये है। पीछे छोटा सा 4 या 5, तो ये नंबर प्लेट चल सकती है। मैं तोड़ दूं, आपके सामने तोड़ दूं। भाई आप, ये मैंने नहीं तोड़नी, आप ये तो तोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मैं फिर नहीं उनसे कहूँगा ना कि यार नहीं बेहतर ये या फिर 2000 का चलान करवा लें। माफ़ी दे दे, मैं भी गरीब आदमी हूँ यार। 2000 का चलान करवा लेना, फिर कानून पर अमल दरामद करें ना। फिर गलती किया तो आप मिल ही जाइए फिर उसकी सजा, फिर आप 2000 का चलान करवाएं। मैं इंशाल्लाह उनसे कह देता हूँ कि यार कुछ चेंज करें आप, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये ले जी, भी दिखाएं वो दिखाएं नंबर प्लेट, ले जी 5 नंबर मुलाजिम 4 छोटा सा, आप 5 इतना बड़ा करके, भाई फैशन किया हुआ है। नंबर प्लेट जो है उसको भी फैशन के लिए रखा जाता है। किस आर्मी के भाई मैंने यूनिफॉर्म पहना है, मैं बता सकता हूँ मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, कि भाई मेरी नंबर प्लेट गैर नमूना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। भाई आपकी माजरत का हम क्या करें, हम सिर्फ दिखा सकते हैं। मैंने वही बात की है कि हम सिर्फ दिखा सकते हैं, हम कानून ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट तो नहीं करवा सकते, वो तो अदारों के काम है। हमने दिखाया है, अदारों ने करवाना है इम्प्लीमेंट, चलान अदारों ने करना है। आपकी माजरत से वो गरीब जिसकी जेब से 2000 चले गया है, वो वापस आ जाता, तो आपकी माजरत हमारी सारी आंखों पे। आपकी माजरत से अगर जिस पर FIR हुई है उसकी FIR वापस हो जाती है, जो रात उसने जेल में गुजारी, जो खर्चा उसकी बेल पे आया, अगर वो सब हो जाता तो भाई आपकी आंखों, हमारी आपकी जो माजरत हमारी सारी आंखों पे। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर आपकी माजरत भी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, वो भाई मैंने दूर से देखा है, साइकिल चला रहे हैं, लेकिन वो एक टांग पे चला रहे हैं, उनकी एक टांग नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? क्या नाम है? इरफान भाई। आपकी एक टांग नहीं है? नहीं जी। तो एक टांग से साइकिल चला रही हैं? हाँ जी। क्या हुआ टांग को? गोली लग गई थी। गोली कैसे लगी, किसने मार दी? 90 में गया था कराची भाई के पास, वहाँ पे पुलिस मुकाबला हो गया था। आप पंजाब पुलिस के एहलकार हैं? हाँ जी। अच्छा, आप पंजाब पुलिस के एहलकार हैं? लाहौर के। किस थाने में ड्यूटी करते रहे हैं? ये CIA हेडक्वार्टर में। अच्छा, इधर करते रहे हैं। एक 1992 में गए थे? 90 में। अच्छा, 90 में गए थे, कराची गए थे। हाँ जी। फिर वहाँ पे किन के साथ मुकाबला हुआ था? लताफ के गैंग। अच्छा, उनके साथ हुआ था। हाँ जी। तो कितने एहलकार जो है जख्मी हुए और कितने शहीद हमारे हुए? तकरीबन शहीद हुए थे 3000, तो जख्मी मैं अकेला होके आया था। आप अकेले ही गाजी, अकेले ही बच के आए थे? हाँ जी। मुझे बड़ी खुशी हुई है सर, सलूट, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अच्छा जी, ये पंजाब पुलिस के एहलकार हैं और बता रहे हैं कि 1990 में गए थे और 1990 में जाने के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। पंजाब पुलिस कोऑपरेट करती है? हाँ जी, अभी भी महकमा काम कोऑपरेट करता है? हाँ जी, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं? किस जगह कर रहे हैं? आजकल पुलिस लाइन में हूँ। अच्छा, आजकल पुलिस लाइन में क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे लकड़ हैं? का फर्नीचर का काम। अच्छा, फर्नीचर का काम कर रहे हैं। हाँ जी। बड़ी अच्छी बात है ये तो। सीखा फिर फर्नीचर का काम? हाँ जी, वो शुरू से सीखा हुआ था। वो पहले ही सीखा हुआ था? हाँ जी। तो फिर अपनी जो महारत है वो इधर आ गई है। तो इधर तो बड़ी मुश्किल नहीं होती साइकिल चलाने में? पहले होती थी स्टार्टिंग, अब तो 30-35 साल हो गए हैं। 35 साल हो गए हैं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटी हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनका मुस्तकबिल बेहतर करे। क्या बनाना चाहते हैं बेटियों को? उनसे भी एक पुलिस कह रही है अपने आप को। अच्छा, उसने भी पुलिस में जाना है, पंजाब पुलिस में? हाँ जी। और जज्बा आता होगा ना, हिम्मत आती होगी। छोटी है जो अभी, वो तो 6 साल की है, वो कहते मैंने डॉक्टर बनना है पापा। मैं कहा ठीक है भाई। जब गोली लगी हिम्मत हारे तो नहीं थे आके? मैं जख्मी हालत में, टांग मेरी तब ज़ाया हुई है कि जख्मी हालत में मैं गाड़ी चला गया हूँ थाने आमद करके ने बताने के लिए, तो मैंने नहीं देखा, यंग था। कितनी गोलियां लगी थी? 2 गोलियां लगी? ये घुटने में, ये घुटने में लगी? हाँ जी। और आप जख्मी हालत में गाड़ी लेके चला गया ना, तो मैंने देखा नहीं ना कि मुझे लगी है। और जब से ही थाने अहमद की है, उठने लगा तो चपनी निकल गई। मैंने कोशिश की है तकरीबन बड़े बड़े लगा के पैसे, लेकिन नहीं, जो कुदरत साहब ने बुलाया था? सब ने बुलाया था। सब ने बुलाया था? किस किस ने बुलाया और किस किस ने आपको खराज तहसीन पेश किया? मेरा SP अहमद चौधरी साहब ने भी बुलाया था मुझे। उस दौरान फिर ये जो थे अपना चौधरी साहब होते थे यहाँ पे, MD जंग अखबार के चेयरमैन साहब, उन्होंने भी मुझे दिए थे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर महकमा जो है आपको पूरा सपोर्ट करता है। अगर फ़र्ज़ करें महकमा सपोर्ट ना करता तो फिर तो आपने कहना था कि यार जिसके लिए मैंने सब कुछ इस मुल्क के लिए किया, उस मुल्क ने, उस महकमे ने मेरे साथ क्या किया? नहीं, वो तो है, लेकिन
इसलिए कि मैं जिस माँ बाप का मैं बेटा हूँ वो दोनों शहीद हैं। वालदा मेरी एडवोकेट रज़िया सुल्ताना का साहबजादा हूँ मैं। अच्छा, वालिद ज़ियाउद्दीन भट्ट कर्नल शहीद हुए हैं। दोनों शहीद हुए। हाँ जी। वालिदा और वालिद? वालदा 90 में हुई थी बाटापुर थाने के पास डाकू के हमले में। वालिद 71 की जंग में कर्नल शहीद हुए थे। 71 में शहीद हुए थे। और आप जो है अल्लाह ताला ने आपको गाजी बनाया है। मुझे गाजी बना दिया अल्लाह ने। आप बच के आए। चलिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपके बच्चों का जो है मुस्तकबिल बेहतर करे। ले जी, ये भी पंजाब पुलिस के एक मुलाजिम है और इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और एक टांग पे जो है साइकिल चला रहे हैं और अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। अपने जो इन्होंने हुनर सीखा था ना, उस हुनर को जो है आज जो पुलिस लाइन है किला गुजर सिंह, वहाँ पे अपनी खिदमत पंजाब पुलिस के लिए सारे अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खुशी वो बता रहे हैं कि मेरे माँ बाप भी शहीद हुए थे। मेरे माँ बाप शहीद हुए, वालिदा को डाकुओं ने मार दिया था और बाप जो है शहीद हुए थे आर्मी में। आप कितने साल के थे जब वालिदा को शहीद हुई थी? वालदा जब शहीद हुई मैं अब 25 का हो गया था। आप 25 के हो गए थे? हाँ जी। तो वालिदा का दुख, वालिदा को डाकुओं ने कितनी गोलियां मारी थी? उन्होंने 6 मारी थी तो मैंने उन 6 को मार के गिराऊं। उसी दौरान मैंने अभी नई नई वर्दी पहनी थी ASI की। तकाब में बैठना था, 19 होता था। जैसे मुझे पता लगा होंडा सिटी गाड़ी महकमे ने दी हुई थी मुझे, उसी को मैंने स्टार्ट किया, सीधा ही बाटापुर पहुंच गया था। बीच में मैंने SHO को भी फटका दिया था, इसलिए कि SHO शरीक था। क्या नाम है SHO का? वो बड़ा पुराना था वो। अच्छा, ये सारी बातें हकीकत है कि? हकीकत थी, ये हकीकत है। इसलिए कि फिर मेरी सपोर्ट बहुत आपके पास आपका कार्ड है अभी? नहीं, अब तो वो कार्ड मेरा ज़रब कर दिया गया ना। अब आप बता रहे हैं कि आप पंजाब पुलिस के महकमे में ड्यूटी कर रहे हैं। अब मेरा वो काम रह गया ना, सिर्फ 10,004 में ले आए हैं ना, उसमें कार्ड नहीं होता, उसमें सिर्फ नंबर लिखा जाता है बस। अच्छा, आपकी कोई बात झूठ पे मबनी तो नहीं है? सारी बातें हकीकत है। हाँ जी। SHO का नाम आपने क्या बताया? SHO वहाँ होता था, रहील होता था। रहील? हाँ जी, दाढ़ी वाला। दाढ़ी वाला रहील। और रहील जो है डाकुओं के साथ वो मिल गया हुआ था। मिल गया हुआ था। ये ना हो कि हम इस प्रोग्राम को ऑन एयर करें, बाद में पता लगे कि इसमें से कोई झूठ कहानी निकल आई है। सब कुछ ये बड़ी देर की बात है, 90 में अब रहील कहीं आ गए। और इस जितने भी आपके महकमे के तमाम आपके कुलीग हैं, उन सबको पता है किस किस को इल्म है इस कहानी का? ये जो बाटापुर वाली है वो तो किसी को भी नहीं, सिर्फ SP अहमद चद्दा साहब को पता था, वो रिटायर हो चुके हुए हैं 2001 में। अभी हमारे मुतलका जो DIG ऑपरेशन है वो कौन है? उनको नहीं, मैं जाता ही नहीं ना इधर। और IG पंजाब कौन है? मैं अब उनके पास जाता ही नहीं। मेरी बात है, मुझे थोड़ा सा शक होना शुरू हो गया। आपने जब बताया ना मैंने SHO को भी उड़ा दिया, इसलिए तो कि इसलिए हुआ था, शक शुबा होना शुरू हो गया। SHO का इसलिए हुआ था कि SHO ने मेरे पे भी फायर खोला था। अच्छा, उसने आप पे भी खोल दिया था। यूनिफॉर्म में थे? मैं यूनिफॉर्म में था। आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कि आपने अपने SHO के मुतलका, क्योंकि कानून से दा देता ना? नहीं, मेरे पीछे मेरा अफसर था ना, SP अहमद चद्दा साहब, उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने सारी सपोर्ट की थी। उन्होंने SHO को आके फिर ये था कि SHO को मारा तो था, लेकिन मौत के पास नहीं उसे भेजा था, जख्मी किया हुआ था, बच गया था वो। लेकिन SHO ने आखिरी बयान में ये कहा था कि जी इसने, लड़के ने मुझे गोली मार देता दिमाग में तो अच्छा था, इसकी वालदा को मैंने मारा, जज को। उसने बयान दे दिया? उसने बयान दिया था SP अहमद चद्दा साहब। उसे शर्मिंदगी थी। चलिए जी, अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखें। सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात तो सुन लें यार। शर्म नाम की ना आप लोगों में कोई चीज़ है ही नहीं है भाई। वे शर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। ये पंजाब पुलिस का रवैया है भाईजान। हेलमेट के बगैर नहीं रुकेंगे, ना इनको कोई ट्रैफिक एहलकार रोक सकता है। ट्रैफिक एहलकार के पास से ऐसे गुजर जाएंगे, पास से ऐसे गुजर जाएंगे, नहीं रोकेगा भाई। यूनिफॉर्म पहना है, तुमने यूनिफॉर्म पहना है तो मैंने भी पहना है, वो ये बताएंगे, ये कहेंगे, रोके इनको कोई नहीं रोकेगा भाई। किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने पेटी भाई को रोके, उसका चलान करे। कोई बंदा आम होगा वो जाए ऐसे ट्रैफिक एहलकार के पास, ट्रैफिक एहलकार उसे गिरबान से खींच के ला गया, इधर चलान करना है, पर्चा भी देना है, तेन थाने लेके जाना है। बहन भी पंजाब पुलिस की मुलाजिम है। आप देखिए, अंदाज़ा करें कि मैं बात नहीं कर सकता भाई। सिर्फ बात ये है कि भाई यूनिफॉर्म पहना है ना, वो खतून को भी पता है कि इस वर्दी की ताकत क्या है। 3 खवातीन बैठी हैं और 3 खवातीन के साथ बगैर हेलमेट के जा रहे हैं। वो भाई उन्हें अपनी ताकत का पता है कि भाई हमें किसी ने नहीं रोकना, हमें किसी ने नहीं पूछना। अगर कोई ट्रैफिक के एहलकार गलती से रोक लेता है तो भाई वो यूनिफॉर्म देखेगा, कहेगा बीबी जी सलूट है। भाई क्या कह सकते हैं, पीरा फोर्स जो है वो 1 वे आ रही है।
और भाई आप किसी को क्या रोकेंगे, आप खुद ही वन वे आ रहे हैं भाईजान, ये वन वे आ रहे हैं। आ जाएं। और ब्लैक पेपर लगे हुए हैं भाईजान। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, क्या हाल है, तबीयत ठीक है आपकी? भाई वन वे आ रहे हैं सर, ये क्लियर करवा के आ रहे हैं, इसीलिए वन वे आए हैं। ये ना इंक्रोचमेंट होती है ना, इसीलिए क्लियर करवा रहे हैं। लेकिन भाई आगे से यू टर्न है, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? देख कर चले जाते सर भाग जाते हैं, इसलिए उनको ट्रैप करना होता है। जब हम उधर से आते हैं ना ऊपर से, तो वो भाग जाते हैं, इसलिए उनको उधर से क्लियर करने के लिए आए हैं। लेकिन ये नहीं, हमें नहीं लगता कि हम लोग किसी को पकड़ने के लिए उनको, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, हम लोग भी कानून की खिलाफ वर्जी करके उन्हें पकड़ेंगे? नहीं सर, ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो पकड़ना है ना उनको, इंक्रोचमेंट साथ साथ क्लियर करवानी होती है। वो वाला साइड रोड टूटा हुआ है, ठीक है, इस वजह से ना हम आते हैं तो साथ साथ उनको क्लियर करवा। चक्कर लगा के हूँ, मैं भी यहीं पे घूम रहा हूँ, लेकिन एहतियात करें भाई, क्योंकि जब हम लोग किसी को गैर कानूनी काम से रोक रहे हैं तो हम खुद गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दिया, अथॉरिटी दी हुई है, तो उसका जायज़ इस्तेमाल करें। सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वैसे ही है कि भाई अगर आप किसी को गैर कानूनी काम से रोक रहे हैं तो भाई आप खुद तो गैर कानूनी काम ना करें। अब ये पीरा फोर्स है, अब ये पीछे पीरा फोर्स का डाला है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वन वे आ रहा है, उधर से ट्रैफिक दिखाएं, ये ट्रैफिक जो है रूट देखें जी, ट्रैफिक जो है वो यहाँ से इधर आ रही है, रूट उसका ये है। लेकिन आप भाई वन वे आ रहा है और फिर बता रहे हैं कि हम लोगों ने इंक्रोचमेंट ख़त्म करवानी है। तो अगर वो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन आप गैर कानूनी काम करने के लिए फिर आप गैर कानूनी काम करेंगे, यानी चोर को पकड़ने के लिए आप चोरी करेंगे कि यार चोर से हमारी दोस्ती हो जाएगी, फिर हम चोर को आसानी से पकड़ लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, ना करें ऐसा, ना बहाने बनाएं। पहले इज़्ज़त फिर नफाज जी, पीरा की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है भाईजान, पहले इज़्ज़त फिर नफाज। अब हैरानी की बात यह है कि भाई अगर आपको इख्तियारात ज़्यादा दे दिए गए हैं तो आपको चाहिए भाई उन इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें। तमाम इख्तियार दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाज़ा करें कि मैंने पूछा भाई आप ना आए, ट्रैफिक एहलकार करें यहाँ पे, ये देखें भाई वो हिम्मत नहीं करते चलान करने की, उन्हें पता है कि भाई वो वन वे आ रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई वन वे आ रहे हैं, उन्होंने नहीं उसका चलान किया। वो चलान क्यों नहीं किया भाईजान? वो डाले पे हैं, यूनिफॉर्म में है, और कोई भी सरकारी बंदा सरकारी बंदे का चलान करने से डरता है। कोई आम बंदा वन वे आता है, उसको चुप करके ऐसे चलान की चिट काट के दे दें। तो उसने रोना था, चीखना था, भाई मुझे माफ़ी दे दो, कोई माफ़ी नहीं होनी थी। चलान हुए हैं जिन्होंने हेलमेट आगे रखा हुआ था। सॉरी सर, अफसरान इतनी सख्ती करते हैं, बात क्यों नहीं मानते? बस मिस्टेक, जो गलती है गलती माननी चाहिए। क्या जब ये कोई ट्रेनिंग देते हैं, कोई तरबियत जब करते हैं, उस दौरान ये सख्ती से कहते हैं कि भाई आपने नहीं कानून पर अमल करना, आपने सिर्फ लोगों को करवाना है? ऐसी कोई शिक लिखी जाती है, ऐसी कोई शर्त लिखी जाती है? नहीं सर, जो गलती हम गलती मान रहे हैं हमारी। मैं वही पूछ रहा हूँ ना भाई, कोई ऐसी शर्त लिखी जाती है कि भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। सर आपकी नंबर प्लेट पे भी क्या बात करें भाई, अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये देखें ट्रैफिक एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करेगा भाई कि पंजाब पुलिस के एहलकारों का चलान करें। वो क्यों नहीं करेंगे भाई? और यूनिफॉर्म है। और मैंने पूछा भाई जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है, जब आप लोगों को पुलिस की वर्दी दी जानी होती है, ये शेर की खाल दी जानी होती है, तब आपको बताया जाता है कि भाई सिर्फ आपने अमल करवाना है कानून पर, लेकिन खुद नहीं करना। भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक है भाई? बात तो सुन ले, बात तो सुन लो भाई, ये देख लो कितने बेशरम हो। अच्छा जी, ये पंजाब पुलिस के एहलकार, अंदाज़ा करें भाई कैसे रोक सकते हैं? हम लोग तो बता रहे हैं भाई आप हेलमेट पहनो, हम लोग ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहे कि भाई हमने आपका चलान करना है। हम कौन होते हैं चलान करने वाले भाई? आप बड़े हाल हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं पूछ सकता भला क्यों भाई? जब आपको जिन्होंने रोकना है वो ही नहीं रोकते, हम क्या करें? हम दिखा सकते हैं कि भाई ये दो तरफा म्यार समझ में नहीं आता, और दो तरफा म्यार इसलिए समझ में नहीं आता, आम आवाम के 2000 के चलान, आम आवाम पर FIR, थाने जाएं, ज़मानतें करवाएं, ना करें भाई ऐसा, फिर जुल्म छोड़ दें भाई। मैं एक अल्फाज बोलता हूँ भाई, हेलमेट ना आप दें सबको, सबको वर्दी दे दें। इस वर्दी की आड़ में आप ट्रैफिक के कानून की धज्जियाँ उड़ाए, किसी भी कानून की धज्जियाँ उड़ाए, आपको कोई नहीं पूछेगा। भाई क्या हाल है? साजिद भाई तबीयत ठीक है? साजिद भाई दो इधर काटे, थोड़ी साइड पे काटे। साजिद भाई थोड़ी साइड पे। मेरी एक मेरी पूरी बात सुने। सर पीछे कुछ चीज़ लगती है। मेरी वाइफ एडमिट है, मैं ये बच्चे देखो लेके जा रहा हूँ, मैं ना परेशानी में हूँ, मेरी मिसेज एडमिट है,
अब ये बच्चों को मैं लेके जा रहा हूँ, मेरा हेलमेट किसी ने उतार लिया हॉस्पिटल में। सर इतने झूठ, इतने हिले बहाने। ये देखिए मैं अभी गंगाराम हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मेरी वाइफ एडमिट है, आपकी मेहरबानी अल्लाह से दे क्या हुआ? आपका उसको सर जी दिल का मसला बना है, तो मैं अभी इसको एडमिट करा के आ रहा हूँ। ये बच्चे हैं, आपकी मेहरबानी। अल्लाह ताला सेहत दे उन्हें। लेकिन सर आप हेलमेट पहने। मैं पहनता हूँ, मेरा किसी ने उतार लिया इधर से सर, हॉस्पिटल में ओपन रखा था, अभी मैंने उधर से लेके पहनता हूँ। बच्चों को भी ध्यान से, क्योंकि मेहरबानी होगी, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको अजर दे। मैं खुद एहतराम करता हूँ कानून का, मेहरबानी होगी सर। करें कानून का एहतराम, कानून का एहतराम चेक करें। नंबर प्लेट चेक करें भाई, नंबर प्लेट दिखाएं उनकी, मिट्टी लगाई हुई है। भाई आप जिसको भी रोकेंगे बहाने सुनेंगे फिर। अब भाई मैं तो नहीं बड़ी कर दी कि मेरी बीवी एडमिट है, मैंने कहा भाई जाएं। हमने पहले कौन सा सुबह से यहाँ पे कितने चलान करवा दिया भाई। ट्रैफिक एहलकार को जाके कहते हैं, वो हिम्मत नहीं करते। इधर आओ बेटा, रुको 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 जरा बेटा, रुको रुको रुको। क्या हाल है? अभी ठीक है? हाँ जी आप सुनाए क्या हाल है मेरे बच्चे का? हेलमेट उतारो जरा। कहाँ से आ रहे हो बेटा? जी मैं इसको स्कूल से लेके आ रहा हूँ। स्कूल से लेके आ रहे हो? क्या उम्र है बेटा? जी मेरी 17 साल। 17 साल है बेटा। अब तो बाइक चला ही नहीं सकते। चला नहीं सकते, क्या मजबूरी है बंदा। आपको रोकता नहीं कोई रास्ते में? रोकते हैं। आपको देखो ना, अभी कवानीन का नहीं पता होगा। जी जी पता है कवानीन का, ट्रैफिक के कवानीन का? जी, किस लेन में बाइक चलानी है? जी जी किस लेन में चलाते हैं बाइक? 1 लाइन में चलाते हैं। वो अभी तो इस साइड से आ रहा था ना, आपको देखा, मैं क्या इंटरव्यू दे दे। इंटरव्यू दे दूँ? आप पान खा रहे हो? नहीं च्युइंगम। क्या खा रहे हो? चिंगम खा रहे हो। तो वो देखो, आपने 2 बच्चे छोटे बैठाए हुए हैं, खुद आपने हेलमेट तो पहना हुआ है। हेलमेट पहना है, लेकिन आपके बेटा उम्र नहीं है, उम्र नहीं करे कोई। देखो आप कांप जाओगे, कोई चीज़ पास से तेज़ गुजरे जी कि आपसे बाइक कंट्रोल होगी? नहीं होगी। नहीं मैं भाई है ये? नहीं ये भाई नहीं है, ये भाई है। ये भाई है, वो भी भाई है। क्या हो गया? वो दोस्त है? वो इसका दोस्त है, मैं इसको वैसे ही लिया। ठीक है, वो उसका भाई होगा, वो आपने भाई बनाया होगा। एहतियात करो, हेलमेट पहनो, कोई रोकेगा भाई आपको तो FIR है। वालिदैन रोकते नहीं है। वालिद ये मुझे 3 सालों से लेता हुआ है। क्या हुआ? 3 सालों से लेता हुआ आ रहा है। वो बेरा करो, मुझे 3 सालों से ला रहे उसे। 12-13 साल की उम्र में लाना शुरू कर दिया। नहीं 15। तो बेटा अंकल जी वीडियो कब डलेगी? अब बेटा वीडियो की आपको फिक्र पड़ गई है। आपको कोई भी ट्रैफिक एहलकार रोकेगा ना, पुलिस वाला रोकेगा, तो वो बेटा कोई आपको थाने ले जाएगा, फिर मुश्किल होगी ना। तुम घर में और कोई नहीं है लेके आने वाला? पापा काम पे गए। तो एहतियात करो बेटा, कोई रोकेगा तो फिर FIR ना दे दे, ठीक है? जुर्माना हो जाएगा, फिर परेशान होगे। अच्छे बच्चे हैं, चलो अल्लाह ताला आपकी आसानी करे। एहतियात से जाओ, आहिस्ता चलाओ। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे, अब उनको नहीं पता भाई, ये वालिदैन को चाहिए कि इनकी तरबियत करें कि भाई आप ना दें अपने छोटे बच्चों को बाइक्स, ना दें भाई मोटरसाइकिल ना दें। आप देख सकते हैं कि बाइक कितने हादसा होते हैं। आपको अपने बच्चों की परवाह नहीं है, आप बच्चों की तो परवाह करें, बच्चों की परवाह करें भाई। बच्चों के मामले में इस तरह का लापरवाही कभी भी नहीं करते। बच्चों के मामले में आप बच्चों के मामले में इस तरह की लापरवाही करेंगे, अल्लाह ना करे कुछ हो गया, सारी ज़िंदगी का पछतावा है, सारी ज़िंदगी का रोना है। ना करें ऐसा। एक तरफ आपको दिखाया भाई कि सुबह से अब तक तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए मुझे प्रोग्राम करते। मैंने पंजाब पुलिस का सिर्फ 1 से 2 एहलकार ऐसे देखे जिन्होंने हेलमेट पहना था, उनका चालान नहीं हो रहा पूरे दिन में। अब दूसरी जानिब मैं लेके जाता हूँ उस गरीब रिक्शे वाले की तरफ, उस मोटरसाइकिल वाले के पास कि भाई जो ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ाएगा उसका जो है चालान हो जाएगा। क्या हाल है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हेलमेट भी पहना हुआ है? जी ये देखें, बाइक की नंबर प्लेट भी जो है जी सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह नमूना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हेलमेट के बगैर भाई निकलोगे, क्या होगा? हमारा अपना नुकसान है। नुकसान है, चालान हो जाएगा। चालान भी होगा। चालान करते हैं? हुआ के भी चालान करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छी बात है। पंजाब पुलिस के मुलाजिम कभी आंखों के सामने से गुजरे कि भाई हेलमेट के बगैर जा रहे हैं, नंबर प्लेट गैर नमूना, देखते हैं? जी बगैर हेलमेट के तो मैं तो निकलता नहीं हूँ। मेरा कोई पंजाब पुलिस के मुलाजिम देखे हैं कभी जाते हुए बगैर हेलमेट के? जी देखे हुए हैं? जी देखे। उनका चालान नहीं होता? देखा कि उनका चालान होते हुए ट्रैफिक एहलकार के पास? बेसिकली होना तो ऐसा चाहिए कि सबसे पहले जो भी लॉ है हमारे कंट्री का उसको फॉलो करना इन्हीं का काम है। सबसे पहले इदारों का काम है, इदारों का काम है, डिपार्टमेंट्स का काम है, ताकि उनकी तरफ देख के हम जो है कोई मॉडल ले सकें और उनसे हमें कुछ सीखने को मिले। इस तरह होना चाहिए। लेकिन किस्मती से कि वो खुद नहीं अमल करते, खुद नहीं अमल करते। कहते हैं सिर्फ हमने अमल करवाना है, अमल करना नहीं है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे इदारे हैं और उन्हें जो है क्या कहते हैं
काम करना चाहिए ठीक तरीके से। किधर आए थे काम? सबसे पहले आईडी कार्ड बनवाने आए थे? जी, ये मेरे फादर हैं, इनका आईडी कार्ड जो है वो रिन्यू होना है, तो उस सिलसिले में सिलसिले में तो क्या हाल है भाईजान? तबीयत ठीक है? चलें खैरियत से जाएं भाईजान। आप बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह थैंक यू ताला सो आपको मच। अपने ईमान में रखे भाईजान। ये बात के भाई देख लें, एक आम बंदा भी समझता है कि जब अदारों ने कोई कानून इम्प्लीमेंट करवाना है तो भाई पहले उन्होंने खुद अमल करना है। जब आप खुद अमल नहीं करते तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करवा सकते हैं? यहाँ पे आपको कितने लोग दिखाएंगे भाई, सारे ट्रैफिक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ट्रैफिक के कवानीन को कुछ समझते नहीं है। वो एहलकार जिन्होंने अमल दरामद करवाना है, तो भाई फिर आप कैसे लोगों से उम्मीद रख सकते हैं कि वो कानून पर अमल करें? अल्लाह हाफिज़ है। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था, अफसरान को बताया जाए कि भाई इनके लिए भी ज़रूरी है हेलमेट। आम बंदे पर FIR है, आम बंदे पर जुर्माने भी उसने देने हैं, इनको सिर्फ इसलिए नहीं रोका जाता कि भाई ये यूनिफॉर्म में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, देखूँ कोई एहलकार और आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन आज के प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं और यही बताना चाहते हैं कि भाई डिपार्टमेंट की इज़्ज़त का ख्याल रखें। जो चोरों की तरह भागे हैं माफ़ी दें, खुदा का खौफ करें, अपने अफसरान के हाल पे रहम करें। भाई ऊपर बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़े अफसरान हैं, उन्हें भी पूछने वाले हैं कि भाई ये आपके डिपार्टमेंट का बंदा है, ये आपके थाने का है, ये आपकी लाइन क्या है। सबको जवाब देना पड़ता है आपकी वजह से, लेकिन आप फिर कानून पर अमल नहीं करते। इनके खिलाफ सख्त सज़ाएं रखें भाईजान, जुर्मानों के अलावा। जिसकी तस्वीर देखें, जिसकी शक्ल देखें, अक्सर औक़ात लोग सोशल मीडिया पे तस्वीर बना के अपलोड कर देते हैं, भाई ये पुलिस वाले ने हेलमेट क्यों नहीं पहना, भाई ये इसकी नंबर प्लेट क्यों गैर नमूना है। फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें भाई। वो कहते हैं कि जाओ जो करना चाहिए कर लो। अभी एक पुलिस वाला था, वो दूसरे रोड पे था, उसने इशारा किया, उन्होंने कहा जो अंदर जी कर लो। अल्लाह हाफिज़ है। वैसे